बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है जी केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए और न्यूक्लिक एसिड। तो हम इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड को। तो आपने देखना है इंशाल्लाह, आपको इसकी समझ आएगी। तो बेटा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलें अपने आर्टिकल की तरफ आते हैं। तो टॉपिक हमारा होगा जी न्यूक्लिक एसिड। हमारी डिस्कशन आज की होगी न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। ये है जी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। तो न्यूक्लिक एसिड को आजकल आप कहते हैं नॉर्मली बच्चों को एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, डीएनए और आरएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड है। तो बेटा इसकी कुछ बेसिक टर्म्स भी हैं जिसमें हम अगर इसके लिटरल मीनिंग्स की तरफ मूव करें तो न्यूक्लिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक अ थिंग व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अ थिंग present in nucleus, created with free version for non-commercial use. न्यूक्लियस के अंदर मौजूद चीज, ठीक है जी। और एसिड का मतलब है कि a thing whose nature is acidic, with acidic nature, with acidic नेचर। तो आप इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि भाई ऐसी चीज जो न्यूक्लियस के अंदर हो और उसकी नेचर एसिडिक हो, वो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है जी। तो जब आप न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं। न्यूक्लिक एसिड की कितनी टाइप्स हैं? न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की टाइप कौन कौन सी हैं आपको पता है? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड created with free version for non-commercial ये न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स हैं, सही है जी। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह का, एक डीएनए है दूसरा आरएनए है। तो देखिएगा आप यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक मकान है बेटा, ये एक मकान है, ठीक है जी। ये एक मकान है जो कि ईंटों से मिलकर बना है। न्यूक्लिक एसिड एक मकान है जो किससे मिलकर बना है? ईंटों से। और उन ईंटों को हम क्या कहते हैं? उन ईंटों को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है जी। न्यूक्लियोटाइड्स को आप कह लें कि ये क्या है? ये बेसिकली ईंटें हैं, ये ईंटें हैं, ठीक है जी। अब ये ईंटें यानी न्यूक्लियोटाइड्स बार बार मिलेंगे और बना देंगे न्यूक्लिक एसिड। तो हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पॉलीमर भी कहते हैं, ठीक है जी। पॉलीमर बड़ी चीज, ठीक है। और पॉलीमर जो है वो छोटी छोटी चीजों के मिलने से बनते हैं और उन चीजों को हम मोनोमर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। तो फिर पॉलीमर कौन है, यानी बड़ा मकान कौन है, बिल्डिंग कौन है? न्यूक्लिक एसिड। और भाई न्यूक्लियोटाइड उसकी ईंटें हैं। न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे और वो पूरी बिल्डिंग बना देंगे, ठीक है, यानी न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। तो जब आप बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स की, तो न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है जी। तो एब्रीवेट करें आप, डीएनए एब्रीवेट्स फ्रॉम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक Na एब्रीवेट्स फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड, ये वाला शॉर्ट करके लिख रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे? डीएनए किससे एब्रीवेट है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डी फॉर डीऑक्सीराइबो। एंड आरएनए इज एब्रीवेटेड फ्रॉम व्हाट? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो और न्यूक्लिक एसिड एज सच न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है जी? अच्छा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे पास दो तरह का न्यूक्लिक एसिड है। भाई याद रखना है,
ये जो ईंटें हैं ये भी दो तरह की होती हैं। ये भी, इनकी भी दो टाइप्स हैं। इनकी भी कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स, यानी न्यूक्लियोटाइड भी दो तरह के होंगे। बेटा कौन कौन सी टाइप्स होंगी न्यूक्लियोटाइड्स की? न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप होंगी हमारे पास, एक न्यूक्लियोटाइड होंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। तो दूसरी न्यूक्लियोटाइड की टाइप कौन सी है? राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो आपने देखा कि न्यूक्लियोटाइड दो तरह के हैं, एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया जी। अब अगर चेन में लगे अगर चेन में कौन लगे? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो बेटा बनेगा डीएनए। और अगर क्या हो कि चेन में लगे हैं कौन से न्यूक्लियोटाइड? अगर चेन में लगे हैं कौन से न्यूक्लियोटाइड? राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो फिर बनेंगे क्या जी? फिर बनेगा हमारे पास आरएनए विच इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जब आप बात करते हैं किसकी? आप बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लिक एसिड को समझने के लिए, इस न्यूक्लिक एसिड को समझने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको न्यूक्लियोटाइड की समझ आ गई तो फिर आपने क्या करना है? न्यूक्लियोटाइड लेने हैं और उनको आपस में जोड़ते जाना है और आपके पास पूरी चेन बन जाएगी जो क्या कहलाएगी? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया जी? तो ध्यान से देखना है आपने। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन को। हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन को। लें जी, दैट इज कंपोजिशन। हियर इट इज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो जब आप न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन की बात करते हैं तो बेटा न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। कितनी चीज़ों से मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड कितनी चीज़ों से मिलकर बनते हैं? तीन चीज़ों से। न्यूक्लियोटाइड की इसका पहला जो यूनिट है वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर। ये हमारे पास पेंटोज मतलब 5 कार्बन, पेंटोज मतलब 5 कार्बन। जब आप पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो इसकी टाइप्स हैं, ठीक है जी। ये दो तरह की है, आप चेक करिएगा दोनों तरह को। अच्छा, कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी? किसकी जी? पेंटोज की। और फ़र्क भी आपको पता चल जाएगा दोनों में। तो भाई ये मैं बनाने लगा हूँ क्या? पेंटोज शुगर को लें जी। ये हमारे पास पेंटोज, कार्बन नंबर 1, हियर इट इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड 5। ये पेंटोज शुगर है एक। ये भी पेंटोज शुगर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये भी पेंटोज शुगर है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो दोनों पेंटोज हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ कार्बन नंबर 2 के ऊपर यहाँ OH है, तो ये पेंटोज कहलाएगी क्या? ये पेंटोज कहलाएगी राइबोज। ये कहलाएगी राइबोज, ठीक है। अगर सेकंड नंबर कार्बन पर OH मौजूद है, लेकिन अगर हम क्या करें, अगर यहाँ से मैं O को पंचर कर दूं, मैंने क्या किया, ये O जो है वो बाहर निकाल दिया। लें जी, ये O मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से O जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर ये किस तरह की पेंटोज है, ये किस तरह की राइबोज है? राइबोज ही थी ना पहले, तो हमने उस राइबोज में से ऑक्सीजन को रिमूव किया सेकंड नंबर कार्बन से। तो फिर आप इस राइबोज को कहेंगे कि ये ऐसी राइबोज है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव्ड है, यानी ये डीऑक्सी राइबोज है। ये कौन सी राइबोज है? डीऑक्सी राइबोज है। ये राइबोज जो है डीऑक्सी राइबोज है। और बेटा डीएनए में ये वाली राइबोज होती है, आरएनए में ये वाली।
ठीक है जी, आरएनए में ये शुगर, डीएनए में ये शुगर, पहला तो फर्क दोनों में ये है। अच्छा जी, देन आ जाते हैं हम न्यूक्लियोटाइड के सेकंड कंपोनेंट की तरफ, और वो कौन सा कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, लें जी, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, या जैसे आप फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है आप इसको H3PO4, या अगर आप इसको ओपन करके बनाएं तो P डबल बॉन्ड O OH OH OH, इस तरह से आप इसको बनाते हैं। और ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, जो बेसिक यूनिट हैं किसके, Created with free जो version बेसिक for यूनिट non-commercial हैं use. जनाब न्यूक्लिक एसिड के, जो ईंटें हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड के। तो यहाँ पर अब हम आते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास होगा क्या जी, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, तो बेटा नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं? नाइट्रोजनस बेसिस आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के रिंग्स पढ़ते हैं। बेसिकली ये कार्बन के रिंग्स ही हैं, ठीक है, लेकिन ये कार्बन के ऐसे रिंग्स हैं जिनके पास क्या है, नाइट्रोजन, जिनके पास नाइट्रोजन है, ठीक है जी। तो आप फिर इनको डिफाइन कर सकते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को कि कार्बन कॉन्टेनिंग, सॉरी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कार्बन रिंग्स। आप क्या कहेंगे, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग, नाइट्रोजन Created कॉन्टेनिंग with free version for non-commercial use. कार्बन रिंग्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की, हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप्स की। तो बेटा नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह की होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस कितनी तरह की होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। उसमें पहली टाइप जो है नाइट्रोजनस बेसिस में, वो कौन सी है, उसे हम कहते हैं प्यूरीन, प्यूरीन, ठीक है। और दूसरी टाइप कौन सी है, पायरिमिडीन, ठीक है जी। दूसरी टाइप कौन सी है, पायरिमिडीन। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि प्यूरीन में कार्बन का डबल रिंग पाया जाता है, ये मैं दो रिंग बना रहा हूँ, यानी प्यूरीन में डबल रिंग होगा कार्बन का, और बेटा पायरिमिडीन में कार्बन का होगा सिंगल रिंग। प्यूरीन जो ग्रुप है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस का, उसमें कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस होगी, एडेनिन और गवानिन, Created with free version for non-commercial use. एंड गवानिन। यहाँ पर हमारे पास कौन सी होंगी, एडेनिन और गवानिन प्यूरीन, साइटोसिन, उसके बाद थायामीन, थायामीन एंड यूरासिल। तो ये तीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं किधर, पायरिमिडीन के अंदर। और याद रखना है ये जस्ट ओनली इन डीएनए, ठीक है। कौन सी, थायामीन, थायामीन सिर्फ डीएनए में होती है, ये आरएनए में नहीं होती। और अगर आप यूरासिल की बात कर लें तो ये ओनली इन आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए, ठीक है। Created with free version यूरासिल for non-commercial होगी use. आरएनए में किसकी जगह पर, थायामीन की जगह पर, और थायामीन होगी सिर्फ डीएनए के अंदर, किसकी जगह पे, यूरासिल की जगह पे। मेरी बात समझ आ गई है। तो ये हमारे पास थी नाइट्रोजनस बेसिस। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, ध्यान से देख रहे हैं। हमने अभी तक कहा कि हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, किसके जी, किसके, न्यूक्लियोटाइड के। पहला कंपोनेंट था हमारे पास पेंटोज शुगर, सेकंड कंपोनेंट था हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, और थर्ड कंपोनेंट था हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये तीन कंपोनेंट थे, तीनों मिलकर बना रहे थे न्यूक्लियोटाइड को। यहाँ पर एक जर्नल सा न्यूक्लियोटाइड बना के देखते हैं, एक सिंपल सा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी, आपकी सहूलत के लिए। तो ये मैंने कहा हमारे पास है क्या जी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है व्हाट, तो ये हमारे पास है जी
राइबोज Created with free शुगर, version for non-commercial पेंटोज use. शुगर। बेटा याद रखना है जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो यहाँ पे आके जुड़ती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस कार्बन नंबर 1 पे आके जुड़ती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो यहाँ पे आके जुड़ता है। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे आके जुड़ता है? 5th नंबर कार्बन के ऊपर, और फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है तीनों चीज़ों के मिलने से। कौन कौन सी 3 चीज़ें? राइबोज, जिसे आपने पेंटोज कहा, पेंटोज शुगर, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी नाइट्रोजनस बेसिस, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। हमने कहा कि पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर है और उसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस लगेंगी और कार्बन नंबर 5 के ऊपर लगते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। बात समझ आ गई है जी? तो हमने देखा न्यूक्लियोटाइड को, ये हमारे पास 3 चीज़ों का मजमुआ न्यूक्लियोटाइड जो बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड का, ये हमने देख लिया, ठीक है जी। तो अब हम ना चंद एक चीज़ें बताने के बाद मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए ना कार्टून्स की फॉर्म में लेके आता हूँ। न्यूक्लिक एसिड को आपने चेक करना है। तो बताने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्यूरीन जो है ना वो पायरामिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। और बेटा याद रखना है आपने कि जो गवानीन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है और वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। और एडेनिन जो है, एडेनिन वो थायामीन के साथ बॉन्ड बनाती है और हमेशा वो डबल बॉन्ड बनाती है। और इन केस ऑफ आरएनए थायामीन की जगह यूरासिल आ जाएगी, ठीक है जी। तो अब हम अपने इसको समझने के लिए सिंप्लीफाई करने लगे हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा डीएनए। लें जी, ये है हमारे पास डीएनए। अब थोड़ा सा डीएनए की तरफ आते हैं। तो डीएनए को जब आप की बात करते हैं तो डीएनए को आप इलेबोरेट कर सकते हैं बेटा चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वेरी सिंपली चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रेट और अनब्रांच्ड चेन होती है जिसे हम डीएनए कहते हैं। स्ट्रेट चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड एक लाइन में लगते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स को हम सिंप्लीफाई करने लगे हैं, देखिएगा। तो मैं ना आपकी सहूलत के लिए हमेशा इस पेंटोज शुगर को एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, ठीक है जी। ये लें, ये हमारे पास होगा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की ये वाली साइड 5 कार्बन को रिप्रेजेंट करेगी, ये 1 कार्बन को और ये 3 कार्बन को, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारे पास पेंटोज है बेटा। फॉस्फेट ग्रुप को मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर बनाऊंगा इस तरह से, ठीक है जी, एक स्माइली। ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। और नाइट्रोजनस बेसिस को मैं बनाऊंगा किस फॉर्म में? इस तरह से, ठीक है जी, ब्लॉक। अगर हुई एडेनिन तो लगा देंगे ए, अगर हुई गवानीन लगा देंगे जी, अगर साइटोसिन, अगर थायामीन तो टी लगा देंगे। तीनों चीज़ें मिलेंगी, पेंटोज, फॉस्फेट और क्या, नाइट्रोजनस बेसिस। तो बनेगा क्या जी? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड बनाए, फिर देखिएगा ये क्या है? पेंटोज शुगर। हमने कहा था ये पेंटोज शुगर है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 5 इस साइड पर और कार्बन नंबर 3 इस साइड पर। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि कार्बन नंबर 5 के ऊपर क्या लगता है? फॉस्फेट ग्रुप। लें, ये फॉस्फेट ग्रुप लग गया, हियर इट इज़ फॉस्फेट ग्रुप। और कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या लगता है? आपको पता है नाइट्रोजनस बेस लगती है। यहाँ पर क्या लगता है? नाइट्रोजनस बेस। तो ये हमारे पास बन गया न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर ये 5, जहाँ पर स्माइली है ये 5 कार्बन वाली साइड है तो आप इसे 5 प्राइम साइड कहेंगे। और ये लोअर साइड है, ठीक है, ये लोअर साइड है, ये हमारे पास 5 प्राइम है और ये हमारे पास 3 कार्बन वाली साइड है, आप इसे 3 प्राइम कहेंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। हमने कहा चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डीएनए। आए चेन बनाते हैं, देखिएगा। तो स्टार्ट करें जी। लें जी, व्हाट इज दिस? फॉस्फेट ग्रुप, आपको पता है, हियर इट इज पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और बेटा ये क्या चीज़ है? लें जी, ये क्या चीज़ है? नाइट्रोजनस बेस एंड लेट्स सपोज इट इज़ एडेनिन। यहाँ पर हमारे पास है अगेन
दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये पहला था, अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, लें जी, ठीक है, लें। तो ये हमारे पास गवानीन, ठीक है। अब तीसरा न्यूक्लियोटाइड लें, ये फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ पेंटोज शुगर, ठीक है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ पेंटोज शुगर। ये थोड़ा सा अपसेट है इस वजह से। तो ये क्या है जी, साइटोसिन। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये प्राइम कौन सा प्राइम है, 5 प्राइम। ये प्राइम कौन सा प्राइम है, 3 प्राइम, टेल वाली साइड। तो बेटा यहाँ 3 नंबर कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में रिएक्शन होता है और एक बॉन्ड बनता है जिसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में ही हम देखेंगे ये किस तरह से बनता है बॉन्ड, क्या क्या रिएक्शन होता है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है जी, फॉस्फोडाइस्टर। तो ये हमारे पास एक चेन है, लेकिन आपको पता है डीएनए इज़ डबल हेलिक्स, तो ये सिंगल हेलिक्स बना लिया हमने। अब हम दूसरा हेलिक्स बनाएंगे, लेकिन आपने वहाँ पर भी पढ़ा हुआ है कि बोथ हेलिक्स आर एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल क्या होता है हम उसको देखेंगे। तो देखिएगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड, अब ये ज़रा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उल्टे हैं ये, ठीक है जी, नाइट्रोजनस बेस। तो ये कौन सी नाइट्रोजनस बेस होगी, थायामीन, क्योंकि डीएनए है। तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी, और दूसरा फॉस्फेट, उसमें फॉस्फेट ग्रुप, और ये हमारे पास दैट इज़ पेंटोज, और यहाँ पर साइटोसिन, गवानीन के सामने साइटोसिन आएगी, और व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है जी, व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ पेंटोज शुगर, और एंड व्हाट इज़ दिस, गवानीन। तो आपको पता है 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में 3rd नंबर कार्बन पर और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में बॉन्ड बनता है, क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दैट इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हेड वाली साइड कौन सी थी, यानी ये स्माइली वाली साइड, यानी फॉस्फेट ग्रुप वाली साइड। मैंने आपको बताया था फॉस्फेट किधर लगता है, 5 कार्बन पे लगता है, 5 प्राइम साइड है। ये कौन सी साइड है, 3 प्राइम साइड है। तो आपको पता है बोथ न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पर बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर एडेनिन और थायामीन के दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल, गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल। तो बेटा ये चेक करें आप, दैट इज़ अ चेन, स्ट्रेट एंड अनब्रांच चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है न्यूक्लियोटाइड की। इट हैज़ डबल हेलिक्स एंड बोथ हेलिक्स आर एंटी पैरेलल। 5 प्राइम, देयर इज 3 प्राइम, ठीक है, 5 to 3, 3 to 5, ये एंटी पैरेलल है, ठीक है जी, ये एंटी पैरेलल है। और ये वाटसन क्रिक मॉडल भी है। वाटसन क्रिक मॉडल क्या कहते हैं, डीएनए हैज़ डबल हेलिक्स, बोथ हेलिक्स आर एंटी पैरेलल, देयर नाइट्रोजनस बेसेस आर इनवर्ड टू ईच अदर, देखें एक दूसरे की तरफ हैं, ठीक है जी। एडेनिन फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायामीन, गवानीन फॉर्म ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन। तो ये चीज़ें बेटा वाटसन क्रिक मॉडल डिफाइन करता है। मेरी बात समझ आ गई है। अब इसे हमने क्या नाम दिया था, इस बॉन्ड को हमने कहा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वेरी सिंपल। कल हम जो है ऑनवर्ड लेक्चर में हम जो है इसकी डिटेल्स चेक करेंगे और इसमें हम न्यूक्लियोसाइड को देखेंगे और साथ जो है वो हम आरएनए वगैरह की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लेक्चर में ये हमारे पास थोड़ा सा सिंपल सा हमने किया, कल वाले लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा फर्दर डिटेल में लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।